इस वीडियो के बाद आप डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे और पीएचपी कोड में डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स को अप्लाई कर पाएंगे। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि हम बूलियन ऑपरेटर्स को यूज करके कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम 4 टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। दीज आर इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। चलिए इस कोड की हेल्प से पहली कंडीशनल स्टेटमेंट को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे यूज होती है। यहाँ पर हमने एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया है जिसके बाद एक बूलियन एक्सप्रेशन आएगा विच इज बेसिकली द इफ कंडीशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में कोड आता है जो सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तब ये कोड इग्नोर हो जाएगा और एग्जीक्यूशन ऐसे ही कंटिन्यू होगा। तो जब एक कंडीशन ट्रू होती है तब इफ स्टेटमेंट कुछ कोड एग्जीक्यूट करता है। इस एक्सप्लेनेशन को हम इस फ्लो चार्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन है जो ट्रू होने पर इफ बॉडी के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेगी, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ स्टेटमेंट के बाद का कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस कोड में हमने वेरिएबल a को वैल्यू 10 असाइन की है और उसके नीचे हमने इफ स्टेटमेंट यूज किया है। यहाँ पर हमारी कंडीशन है कि a मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है जब 10 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, विच इज ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास इफ बॉडी का कोड है जो सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। आउटपुट में हम देख सकते हैं कि दोनों कोड्स एग्जीक्यूट हो गए हैं। अब अगर हम वेरिएबल a की वैल्यू को 10 से 11 पे चेंज करेंगे तो आउटपुट क्या होगा? अब क्योंकि 11 मॉड्यूलो 2 1 रिमाइंडर देगा तो इसका मतलब है कि इफ कंडीशन फॉल्स होगी। तो आउटपुट में हम सिर्फ थैंक यू देखेंगे क्योंकि इफ बॉडी कोड स्किप हो जाएगा। अब हो सकता है कि इफ ब्लॉक कोड को स्किप करने के जगह हम चाहते हैं कि जब कंडीशन फॉल्स हो तो कोई दूसरा सब्सिक्वेंट कोड एग्जीक्यूट हो। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि जब कंडीशन फॉल्स हो तो हम इट्स एन ऑड नंबर प्रिंट करें। तो ऐसे केसेस में जहां पर कंडीशन फॉल्स होती है लेकिन फिर भी हम कुछ कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि जो कोड हमने पहले डिस्कस किया था उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इफ स्टेटमेंट और इफ बॉडी कोड के बाद हम एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके बाद एल्स बॉडी का कोड आएगा लाइक दिस। तो जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे कि इफ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू होती है तो एल्स स्टेटमेंट कोड ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा और ये डायरेक्टली इस ब्लॉक पे जंप करेगा, और अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फॉलोड बाय दिस कोड ब्लॉक। आउटपुट में हम देख सकते हैं कि एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हुई है क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी, अलॉन्ग विद द कोड ब्लॉक आफ्टर द इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट्स की ही तरह हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को भी फ्लोचार्ट यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ बॉडी के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स बॉडी के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहां पर 2 से ज्यादा कंडीशंस हो, जैसे रिपोर्ट कार्ड जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स के बेसिस पे उसे ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे केसेस में इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट काम करेंगी? नो, राइट? ऐसे केसेस में जहां पे हमारे पास 2 से ज्यादा कंडीशंस होती हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। चलिए रिपोर्ट कार्ड एग्जांपल से देखते हैं कि इस स्टेटमेंट को इस कोड में कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे एक मार्क्स वेरिएबल है जिसे हमने 65 वैल्यू असाइन की है। इसके बाद एक इफ कंडीशन है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 90 से ज्यादा होंगे तो कोड एग्जीक्यूट होगा और एक्सीलेंट प्रिंट होगा। फिर एल्स इफ स्टेटमेंट्स आएंगी जो डिफरेंट ग्रेड्स प्रिंट करेंगी बेस्ड ऑन द कंडीशंस एसोसिएटेड विद देम, और एल्स इफ स्टेटमेंट्स के बाद एल्स स्टेटमेंट आएगी। एंड लास्टली हमारे पास ये कोड ब्लॉक है जो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये कोड में यूज कंडीशनल स्टेटमेंट से इंडिपेंडेंट है। अगर हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट ग्रेड सी मिलेगा जिसके बाद थैंक यू नोट आएगा। चलिए इस कोड के पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि इफ कंडीशन ट्रू है या नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स 65 हैं जिसका मतलब है कि इफ कंडीशन फॉल्स है और इफ बॉडी का कोड इग्नोर हो जाएगा। फिर हम एल्स इफ कंडीशन पे मूव करेंगे और ये भी फॉल्स है और इसीलिए ये भी इग्नोर हो जाएगी। ऐसे ये स्टेप्स तब तक कंटिन्यू होंगे जब तक इनमें से कोई एक एल्स इफ स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर ये सब फॉल्स होंगी। इस केस में ये एल्स इफ स्टेटमेंट ट्रू होगी क्योंकि मार्क्स 60 से ज्यादा है और 70 से कम है, जिसका मतलब है कि ग्रेड सी वैल्यू एग्जीक्यूट होगी और बाकी के सारे रिमेनिंग कोड इग्नोर हो जाएंगे इंक्लूडिंग द एल्स बॉडी कोड। इफ एल्स स्टेटमेंट को हम इस फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं।
जब एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होती है तो उससे एसोसिएटेड कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और बाकी की सारी कंडीशंस और उनके रिस्पेक्टिव कोड ब्लॉक्स इग्नोर हो जाते हैं। और अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो कोड नेक्स्ट कंडीशन पे मूव कर जाता है और चेक करता है कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। कोड में कितनी भी लाइंस हो, एग्जीक्यूशन ऐसे लाइन बाय लाइन ही होता है। अब इस टॉपिक की लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट पे आते हैं, दैट इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट्स स्पेशल इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं। ये दिखने में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं लेकिन इनके यूज केसेस बहुत लिमिटेड होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह स्विच स्टेटमेंट भी मल्टीपल कोड ब्लॉक्स में से एक कोड को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये कोड ब्लॉक्स डिफरेंट कंडीशन से एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन स्विच केस सिर्फ तभी काम करता है जब एक्सप्रेशन एग्जैक्ट सेट ऑफ वैल्यूज को मैच करता है, रेंजेस को नहीं। और इसीलिए स्विच स्टेटमेंट का यूज लिमिटेड होता है। चलिए देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट कोड में कैसे यूज होता है। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं डिफाइंड एज ए एंड बी विद वैल्यूज 20 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास एक वेरिएबल ऑपरेटर भी है जो स्टोर करता है कि ए और बी पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसके बाद एक स्विच स्टेटमेंट आता है जो वेरिएबल एक्सेप्ट करके उसकी वैल्यूज को चेक करता है। हमें कंडीशंस के लिए कोई बूलियन एक्सप्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्विच केस ऑटोमेटिकली वेरिएबल को केस वैल्यूज के साथ इक्वेट कर देता है। जो वैल्यूज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके बेसिस पे हम डिफरेंट केसेस ऐड करेंगे और एक्सप्रेशन जिस केस वैल्यू से मैच होगा उसके बेसिस पे कॉरेस्पॉन्डिंग कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सप्रेशन दी हुई किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं होता है तो ये डिफॉल्ट कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की तरह स्विच स्टेटमेंट्स दूसरे कोड ब्लॉक्स को खुद स्किप नहीं करते हैं। ये सारे कोड ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करता है इवन इफ इट मैचेस द फर्स्ट केस वैल्यू। तो ये इंश्योर करने के लिए कि केस वैल्यूज मैच होने के बाद भी कोई दूसरा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो, हमें हर एक कोड ब्लॉक के एंड पे एक्सप्लिसिटली ब्रेक ऐड करना होगा। हमारे कोड में ऑपरेटर वैल्यू इस केस वैल्यू के साथ मैच हो रही है और ये हमें 200 का आउटपुट शो करेगी विद द टेक्स्ट थैंक यू। नाउ एज एन एक्सरसाइज वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और सोचिए कि स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट जो कोड यूज कर रहा है उसके लिए फ्लोचार्ट कैसा होगा। हिंट, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हमने जो फ्लोचार्ट यूज किया था ये भी वैसा ही होगा। दैट वाज ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अप नेक्स्ट इज अ